हेलो एवरीवन, मैं अमरकांत शर्मा आपके साथ कक्षा 12वीं की प्रोजेक्ट फाइल म्यूजिक के लिए आपका स्वागत करता हूं। हम आज हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक टर्म 2 का प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल फाइल के लिए सबसे पहले फाइल का कवर अच्छे से सजाएं और उस पर आप जितना अच्छी हो सके उतने अच्छे प्रकार से उसे ड्राइंग या कलर कर सकते हैं। इससे आपके अलग नंबर मिलते हैं। फिर आते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स में आपका जो टॉपिक है वह है रागमाल कोश, छोटा ख्याला, विलंबित ख्याला, स्वर मल्लिका, एक ताल, तानपुरा आदि। चलिए आगे देखते हैं। राग मालकोश जो है, आप देख सकते हैं राग मालकोश के बारे में। आपको राग मालकोश की विशेषताएं, उसके कोमल स्वर, उसकी जाति, ख्याला, समय, वर्जित स्वर आदि की विशेषताएं बतानी हैं और राग मालकोश की उत्पत्ति और उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो लिखनी हैं। रागमाल कोश की सभी जानकारियाँ लिखने के पश्चात जो है, जैसे ये गंभीर प्रकृति का है, यह इसके रागमाल कोश के अलाप, ताल सभी आदि का वर्णन आपको भली भांति रूप में करना है। आरोह, अवरोह, पकड़, न्यास स्वर, सम प्रकृति राग इसका चंद्रकोश है। सम प्रकृति राग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही पूछा जा सकता है। राग मालकोश तान कितनी है? 16 प्रकार की हैं। इसके अलाप के बारे में आप जो है रिवीजन करें और अलाप याद करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ताने 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 जो हैं इसकी आप देख सकते हैं। तानों के बाद जो हैं सभी 6-7 प्रकार के ताने हैं इसकी, वो करने के बाद छोटा ख्याला पे आ जाते हैं। छोटा ख्याला अर्थात एक स्थाई भाव और एक अंतरा, दोनों ही जो है आपको लिखने हैं एक ताल में। इसे लिखने के पश्चात अंतरा कार्य बड़ा ही स्वच्छ और साफ राइटिंग में करें। विलंबित ख्याल, स्थाई ख्याल, अंतरा, जैसा कि आप देख रहे हैं विलंबित ख्याल को भी आपको लिखना होगा और इसका भी अभ्यास आप परम आवश्यक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। स्वर मल्लिका। स्वर मल्लिका स्थाई भाव और अंतरा एक ताल में जो है आपको लिखना है। एक ताल जो है, एक ताल आपको ज़रूर लेनी होगी, या तो आप एक ताल ले सकते हैं या 3 ताल, आपकी जो इच्छा आप उसी प्रकार से कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है सीबीएसई टर्म 2 में। जैसे एक ताल, इसके विभाग, इसकी मात्राएं, बोल, चिन्ह, दुगुन और चौगुन भी आपको लेनी है और इसे याद करना है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है तराना। तराना का चित्र अवश्य बनाएं और इसके सभी आवश्यक पार्टों को आप जो हैं क्रमबद्ध करें नामों से। तानपुरा। तानपुरा के बारे में जो है आपको इसकी विशेषताएं, उत्पत्ति, इतिहास का आदि का वर्णन करना होगा विशेष रूप से, और इसके चित्र को बनाना होगा। तानपुरा मिलाने की विधि का वर्णन अपने शब्दों में करें एवं आपको तानपुरा मिलाने की विधि का अभ्यास अवश्य आना चाहिए। तानपुरा के बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है, आप चाहें तो इसे यहीं समाप्त कर सकते हैं, या नहीं तो आप जो है तानपुरा के मिलाने की विधि के बाद जो है इसमें कोई तान या ताल कर सकते हैं। धन्यवाद।